हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आखिरी श्रृंखला के अगली कॉमिक्स अदृश्य षड्यंत्र। अदृश्य षड्यंत्र। हैया हुल्ला 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 धड़ुम धड़ुम। एक बार पता चल जाए कि किस कमबख्त की वजह से हम इस मनहूस ग्रह पर पहुंच गए हैं। भेड़िया देवता की कसम गदा मारकर उसका सिर तोड़ दूंगा। फिलहाल अपना सिर बचाने की फिक्र करो। इनके सामने हमारी बिसात चींटी जितनी है। हाथी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, चींटी उसकी सूंड में घुस सकती है तो उसकी जान ले सकती है। और मैं तो पूछ और गदाधारी चींटी हूँ। भेड़िया देवता की गदा इस हाथी का मस्तक फोड़ देगी। या स्वैग स्वैग। ऐसे तो खरोच भी नहीं आई। एक ही तरीका है, हर जगह नहीं चलता, कुछ नया ट्राई करो। मैं पुराने तरीकों में विश्वास रखता हूँ। स्क्रीच 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 शक धुड़ुम क्रिया। हैया उल्ला। अब मेरी बारी। इन चट्टानों से भला इनका क्या बिगड़ेगा। आदि मानव डायनासोरों के अनुपात में बड़े हैं। ये चट्टानें इन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। इस ग्रह की संरचना पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत है और अपने आरंभिक चरण में है। यहाँ हवा खनिजों से युक्त और पृथ्वी ठोस ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन ऊष्मा की अच्छी संवाहक होती है। विशुद्ध ऑक्सीजन की बनी ये चट्टानें मेरी ज्वाला शक्ति से मिलकर बम की तरह इन पर फट पड़ेंगी। बूम बूम हैया हुया। मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि इन आदिमानवों ने अभी तक आग की खोज नहीं की होगी। तुम्हारी युक्ति तो कमाल की थी शक्ति। तुम इन दानवों ने तो सचमुच घुटने टेक दिए। हाँ, और अब इन्हें यह बात समझनी होगी कि हम इनके शत्रु नहीं हैं और ना ही इनकी जान लेने का हमारा कोई इरादा है। खुश। इनके प्राण बचाने के लिए शायद ये तुम्हारा कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। उम्मीद है अब वे दोनों और वे सभी पृथ्वीवासी जिन्हें हमने घाटी में छुपाया था सुरक्षित हैं। हुल्ला जलालू लालू। अब हमें यह विचार करना चाहिए कि इस विचित्र ग्रह पर पृथ्वीवासियों को वापस पृथ्वी कैसे पहुंचाएं। घर। उफ, यह अचानक इन्हें क्या हो गया। ये फिर से कैसे भड़क गए। बड़ा कुछ तो गड़बड़ है। भेड़िया, इनके चेहरे और इनकी आंखें देखो, ऐसी पथराई हुई जैसे ये अपने आप में ना होकर किसी के सम्मोहन में हो। उफ, हम इनके सिरों के ऊपर यह विचित्र सी काली धुंध पहले तो नहीं थी। अब तो ये आग देखकर भी नहीं डर रहे हैं और ना ही इन्हें इनके शरीर पर लगने वाले घावों का एहसास हो रहा है। खुश। उफ धड़ाक। टी दिल्ली इंडिया प्रेजेंट टाइम। और कुछ कह पाने से पहले ही ध्रुव यहाँ से ट्रांसफ्यूज हो गया। उसी दौरान मेरे अब्रेजन ऑर्बिट पर पड़ने वाले असहनीय दबाव से जूझते हुए मेरे मस्तिष्क में गुजरे समय के दृश्य कौंधे और मुझे ब्रह्मकंड से जुड़ी तमाम बातें और यहाँ इस रिग में हुए विस्फोट की घटना याद आ गई। अब तुम बताओ कि तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए और जब मेरे और ध्रुव के अलावा सारी दुनिया ट्रांसफ्यूजन का शिकार हो गई है तब तुम कैसे बच गए। गलत परमाणु। तुम और ध्रुव के अलावा मैं इकलौता व्यक्ति नहीं बचा था जो ट्रांसफ्यूजन से बचा था। वाट। और कौन बचा। प्रोफेसर इब्रत विकराल। आज सुबह जब मैं प्रतिदिन की तरह योग ध्यान में लीन था और कोई मुझसे मानसिक संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, पर कैसे। मैं अपनी मानसिक ऊर्जा क्षेत्र को चारों और इच्छाधारी शक्ति का सुरक्षा कवच तैयार किया है जिससे आसानी से भेद कर कोई भी मुझे मानसिक संपर्क नहीं साध सकता। ऐसा करना आवश्यक है ताकि कारणवशी शत्रु और जुल्लू जैसे खतरनाक खलनायक मेरी मानसिक और इच्छा शक्ति का दोबारा गलत चेष्टा प्रयोग करने के लिए चेष्टा न कर सकें। ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान मानव की मानसिक सुरक्षा सीमा को भेदने के पीछे मेरी मंशा कुछ स्थित नहीं है। नागराज। प्रोफेसर इब्रत विकराल। परमाणु की ध्रुव के साथ ब्रह्मकंड की शक्तियों का प्रयोग आप ही कर रहे थे और मैंने उसी ब्रह्मकंड की एक ऐसी अद्भुत क्षमता ढूंढ निकाली जिसकी बदौलत मैं तुम्हारी मानसिक सुरक्षा सीमा भेज कर तुमसे संपर्क स्थापित करने में सक्षम हूँ। पर मुझसे ही क्यों। क्योंकि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली इंसान के रूप में इस खोज द्वारा मानव जाति का उत्थान करना तुम्हारा दायित्व है। ध्रुव और परमाणु अपना दायित्व निभा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप देश उन्नति और विकास में विश्व में अग्रणी बन चुका है। अब तुम्हारी बारी है अपनी भूमिका अदा करने की। यदि बात मानव जाति और देश के विकास से जुड़ी है तो नागराज कभी पीछे नहीं हटेगा। बताइए प्रोफेसर, आप मुझसे क्या चाहते हैं। जो मुझे चाहिए उसके लिए तुम्हें महानगर की दिल्ली प्रयोगशाला में आना होगा। साटी की मेरी प्रयोगशाला में। अमेजिंग प्रोफेसर, संचार क्रांति में कितना बड़ा और महान कदम होगा आपकी यह खोज, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन क्या नागराज, मानव विकास के नाम पर की गई हर खोज कहीं ना कहीं मानव और प्रकृति के क्षय का कारक भी बनती है। आणविक शक्ति इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जो शक्ति संपूर्ण मानव जाति और उदार और समानांतर विकास की कुंजी सिद्ध हो सकती थी उस पर सीमा और नागासाकी रूपी हमें कलंक लगा हुआ है। आने वाले समय में
इसका विध्वंसक प्रयोग तृतीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि का शिलाधार बने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपकी यह खोज तो परमाणु शक्ति से भी 100 हाथ आगे है। यदि अगर हाथों में पड़ी तो मानव जाति और पृथ्वी क्या पूरे ब्रह्मांड पर बनाएगी। निश्चिंत रहो नागराज, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस शक्ति के प्रयोग केवल अग्रणी ही कर सकेंगे। अग्रणी यानी मानवता के रक्षा ब्रह्मांड रक्षक। जरा सोचो नागराज, तुम्हारे लिए अपनी तमाम सुपर पावर्स के बावजूद भी यह संभव नहीं है कि तुम प्रत्येक घटनास्थल पर ठीक उसी समय पर पहुंच सको जब अपराध घटित हो रहा है। यदि ऐसा हो जाए तो अपराधियों के लिए अपराध करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। ब्रह्मकर्ण ऊर्जा तुम्हें जो शक्तियाँ देगी वह असीमित है। इससे तुम्हें विश्व के किसी भी कोने में घटित होने वाला अपराध की तरंगें मानसिक संकेत के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। कुछ वैसे ही जैसे तुम्हारे जासूस सब सर्व तुम्हें मानसिक संकेत भेजते हैं, फिर तुम ब्रह्मकर्ण ऊर्जा की शक्ति से ट्रांसफ्यूजन के जरिए पलक झपकते ही अपराध स्तर पर पहुंचकर उसे घटित होने से रोक सकते हो। पर यह कैसे संभव है? इस कंटेनर से भरे विशुद्ध ब्रह्मकर्ण ऊर्जा द्वारा, जिसे ध्रुव और परमाणु कोलाइडर मशीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो हमें पावर कन्वर्जन प्लांट में की जाती है। पिछले 1 साल से मैं उस ऊर्जा पर शोध कर रहा था। उस दौरान मुझे पता चला कि इस ऊर्जा में ट्रांसफ्यूजन की अद्भुत और असीम शक्ति है, जो कि किसी भी जीवित प्राणी को एक निर्धारित स्थान से दूसरे निर्धारित स्थान पर ट्रांसफ्यूज कर सकती है। यह तो समझ में आ गया, पर विश्व में घटित होने वाले किसी भी अपराध की सूचना यह हमें कैसे देगी? मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था। ब्रह्मकर्ण या गॉड पार्टिकल ब्रह्मांड के सृजन शक्ति के सबसे सूक्ष्म रूप है, जिसके संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। यह ब्रह्मांड की संरचना और जीवन का मूलाधार है। ब्रह्मकर्ण से शरीर या ऊर्जा जीवन की उत्पत्ति और उससे जुड़े किसी भी भाव को संप्रेषण प्रोटोकॉल के रूप में करती है। आप कहना चाहते हैं कि यह ऊर्जा मनोभाव या इमोशन से स्टिमुलेंट होती है। सही समझे नागराज। इस बात को प्रमाणित करने के लिए जरा इस कंटेनर को अपने हाथ में पकड़ो। अब अपने मन में अच्छे विचार लाओ, ऐसे विचार जो तुम्हें इसलिए खुशी देते हो। तब तुम सबसे प्रसन्न कब होते? जब मैं बच्चों के साथ होता हूँ। उनका निश्चल और निष्कपट स्नेह से बढ़कर खुशी मुझे और किसी चीज़ से नहीं मिलती। कंटेनर से निकलती ऊर्जा इंद्रधनुष से प्रकाश छोड़ रही है और यह प्रकाश मन को बेहद सुकून पहुँचा रहा है। ब्रह्मकर्ण ऊर्जा तुम्हारे शरीर के अब्रेजन ऑर्बिट से तुम्हारे इमोशंस के इंटरसेप्ट कर तुम्हें मनोभाव के अनुकूल ही बिहेव करी। अब किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जो तुम्हें बेहद क्रोधित करती हो। अपराध और आतंकवाद। ओ ब्रह्मकर्ण ऊर्जा तीव्र लाल किरणें छोड़ रही है। हर मनोभाव या इमोशन एक खास किस्म की तरंगे छोड़ता है। इससे अपराध की तरंगे सबसे तीव्र और तीखी होती हैं। जिस लेवल का अपराधी होगा उसी लेवल की तरंगे अपराधी के अब्रेजन ऑर्बिट से संप्रेषित होगी। यदि इसका विस्तार पूरी दुनिया में हो जाए तो यह अपने दायरे में आने वाले प्रत्येक मनुष्य के मनोभावों का विश्लेषण कर आपराधिक घटनाओं का संकेत ब्रह्मांड रक्षकों तक पहुँचाएगी। यह कार्य के लिए मैंने यह रिसेप्टर डिवाइस तैयार किया, जो कि ब्रह्मांड रक्षक अपनी कलाई में बांधेंगे। यह रिसेप्टर डिवाइस ब्रह्मकर्ण ऊर्जा में आने वाले सिग्नल्स को सोखकर ब्रह्मांड रक्षकों को आगाह करेंगे। मैं सिर्फ 2 ही डिवाइस को तैयार कर पाया हूँ। आपकी यह खोज तो वाकई मानवता के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकती है प्रोफेसर, पर इसमें आप मुझसे क्या योगदान चाहते हैं? ब्रह्मकर्ण ऊर्जा धारक के लिए सदैव बाह्य ऊर्जा पर निर्भर रहता है। जैसे परमाणु की आणविक ऊर्जा की रिएक्शन से ब्रह्मकर्ण ऊर्जा का चरण होता है। मेरी सीमित मानसिक शक्तियों के बल पर मैं इस ऊर्जा का इतना ही चार्ज कर पाया कि तुमसे मानसिक संपर्क स्थापित कर सकूं, परंतु तुम्हारी मानसिक शक्तियों की कोई सीमा नहीं है नागराज। तुम्हारी मानसिक शक्तियाँ इस ऊर्जा को चौंका देंगी, जिसके दौरान मैं इन पर शोध करूँगा ताकि मैं अपना आविष्कार पूरा कर सकूँ। हम समझ गया प्रोफेसर, मैं ट्राई करता हूँ। उससे पहले यह रिसेप्टर डिवाइस पहन लो। इससे ऊर्जा फैलती है आसपास। यदि कोई आपराधिक मनोभाव का इंसान होगा तो उसके संकेत डिवाइस फौरन तुम तक पहुँचा देगा। मैं अपनी मानसिक ऊर्जा इस कंटेनर पर छोड़ रहा हूँ। यह काम कर रहा है नागराज। देखो ब्रह्मकर्ण ऊर्जा फैल रही है। मैं अपना प्रयोग शुरू करता हूँ। इस चारों ओर तीव्र लाल रंग के ऊर्जा क्यों प्रस्फुटित हो रही है प्रोफेसर? ओ माय गॉड, ब्रह्मकर्ण ऊर्जा तुम्हारी जितनी शक्तिशाली तो नहीं, पर किसी आपराधिक प्रवृत्ति वाले सुपर ह्यूमन के संकेत ग्रहण कर रही है। जरूर ही वह सुपर ह्यूमन खुद को उस ऊर्जा से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तभी तो ऊर्जा लाल रंग संप्रेषण कर रही है। पर यह कैसे संभव है? इस कमरे में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। यह संकेत हम दोनों के पास नहीं आ रहे प्रोफेसर। इस कमरे में हमारे अलावा कोई और भी है। अब तो छुपने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सामने आना पड़ेगा। सी थ्रू, तुझे क्या लगा मैं आज तेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गया? हाँ, भूत बनकर तेरे पीछे लगा रहा हूँ मैं। यह क्या भला है?
यह एक लालची साइंटिस्ट था प्रोफेसर, जो मेरे इच्छाधारी शक्ति चुराने के चक्कर में अपने शरीर गंवा चुका है। अब इच्छाधारी शक्ति की जरूरत किस है? ब्रह्मकर्ण ऊर्जा के रूप में मेरे हाथ ऐसा खजाना लगा है जिसके सामने इच्छाधारी शक्ति चिल्लर के समान है। नहीं, यह शक्ति गलत हाथों में नहीं पड़ने दूंगा मैं। तू कहाँ चला भाई? तेरी तो बड़ी ज़रूरत है मुझे। तो ये सिर्फ मेरी ज़रूरत है सीथरू, वो भी चंद मिनटों के लिए, जब तक मैं तुझसे दोबारा इस दुनिया से गायब ना कर दूँ। मेरी ज़रूरतें बड़े अच्छे से जानता है तू नागराज, पर तू ये बात नहीं जानता वह है कि वार के मृत्यु के ताल के लिए नहीं तेरे लिए था। मुझे पता था कि अगर मैं इस पर वार करूँगा तो तू ताई और बलिदान की प्रतिमूर्ति बनकर बीच में जरूर आ जाएगा और मेरा वार खुद दिखा देगा। पर यह टुच्चा सा वार कर तूने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? तूने तीर ही तो मार लिया नागराज। अब एक तीर से दो शिकार करने का वक्त है। ओ, यह क्या हो रहा है? मेरा मानसिक ऊर्जा मेरे नियंत्रण से बाहर जा रही है। मैंने तुझ पर जो वार किया था वह ब्रह्मकर्ण ऊर्जा का ही वार था। यह ऊर्जा किसी भी अन्य ऊर्जा से चार्ज ले भी सकती है और उसे चार्ज भी कर सकती है। मैंने इससे तेरी मानसिक ऊर्जा चार्ज कर दी है। अब तू ही जानता ही है नागराज की ऊर्जा का भाव सदैव अधिक से कम की ओर होता है। तेरे मस्तिष्क के मुकाबले उस कंटेनर में ऊर्जा की मात्रा कम है। अभी तक तो तू अपनी मानसिक ऊर्जा का भाव को कंट्रोल कर रहा था, पर इस वार के बाद तेरी मानसिक ऊर्जा बांध तोड़ कर इस कंटेनर में समाती जाएगी और ब्रह्मकर्ण ऊर्जा को गणित करेगी और यह ऊर्जा होकर मैं ब्रह्मांड का खुदा बन जाऊंगा। और से तो सही कह रहा है, मैं अपनी मानसिक ऊर्जा का बहाव नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी इमरजेंसी अलार्म दबाकर सिक्योरिटी को बुलाना होगा। जब नागराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो भला तेरी सिक्योरिटी मेरा क्या बिगाड़ लेगी? वैसे मैंने यूँ ही नहीं कहा था कि मुझे तेरी ज़रूरत है। आखिर तेरी बदौलत ही तो मुझे नई नई शक्तियाँ मिल रही हैं। मेरी बदौलत? नागराज से हुई मेरी पिछली मुठभेड़ में उस कमीने त्रिशंकु की वजह से मेरा इच्छाधारी रूप इतना विखंडित हुआ कि मुझे लगा कि अनंत काल तक इस दुनिया में मैं विखंडित कणों के रूप में तैरता रहूँगा। और शायद ऐसा भी होता अगर वाईफाई फ्रिक्वेंसी और विद्युत ऊर्जा के रूप में मुझे तेरी खोजी ब्रह्मकर्ण ऊर्जा का सहारा नहीं मिलता। विखंडित कणों के रूप में बहते हुए मैं कब दिल्ली तक पहुँच गया मुझे खुद नहीं पता। शायद मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई। आहा, ये कैसी ऊर्जा है जो विखंडित कणों के संरचना को दोबारा जोड़ रही है? वाह, अद्भुत! ऐसी कमाल की ऊर्जा शक्ति तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। इसे सोखने के बाद मुझे इच्छाधारी की शक्ति की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। मुझे इस शक्ति का स्रोत तलाशना होगा। मुझे नवजीवन देने वाली ऊर्जा का स्रोत तलाशते हुए मैं इस रिक्त पहुँच गया जहाँ ध्रुव और परमाणु तेरे साथ मिलकर इस ऊर्जा का सेवन कर रहे थे। इससे पहले एक दो अत्यधिक ऊर्जा एक साथ सोखने की लालच में मैं अपना शरीर गंवा चुका था। इस बार यह छाछ फूक फूक कर और शक्कर पीने के मूड में था। कोलाइडर से निकलती हुआ विद्युत ऊर्जा वाईफाई फ्रिक्वेंसी और विद्युत ऊर्जा से 1000 गुना अधिक पोषक थी। वह ऊर्जा मुझे ब्रह्मांड का शक्तिमान इंसान या जो कुछ भी मैं अब हूँ बना देती। एक साल तक मैं हर हफ्ते ध्रुव और परमाणु द्वारा कोलाइडर मशीन से चालित विशुद्ध ब्रह्मकर्ण ऊर्जा सोखता रहा। यह ऊर्जा न सिर्फ मेरे इच्छाधारी रूप को दोबारा गठित कर रही थी बल्कि मुझे ऐसी ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर रही थी इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कुल मिलाकर मेरी 5 उंगलियाँ घी में थी और फिर कढ़ाई में तब पहुँच गया जब तूने नागराज को यहाँ बुला लिया। इसकी इच्छाधारी शक्ति युक्त मानसिक ऊर्जा का ब्रह्मकर्ण ऊर्जा की शक्ति का स्तर 1000 नहीं लाखों गुना बढ़ा दिया। अब इस नई इच्छाधारी शक्ति में से ब्रह्मकर्ण ऊर्जा का सेवन मुझे इस पूरे ब्रह्मांड का भगवान बना देगा। बस प्रॉब्लम एक है, मैं इस पारदर्शी रूप में अगर ये ऊर्जा सोखूंगा तो फिर से बढ़ जाऊंगा। इसे सोखने के लिए मुझे एक शरीर चाहिए यहाँ, और वह शरीर तेरा होगा। इस नागराज का शरीर सूट नहीं करता मुझे। वो सीसरू प्रोफेसर मृत्यु के रसाल के शरीर पर कब्जा कर रहा है और मेरे इस मानसिक ऊर्जा चरण ने मुझे इस कदर बेबस कर रखा है कि मैं उन्हें बचाने के लिए हिल भी नहीं पा रहा। हा हा, आखिरकार अब होगी सीसरू की वापसी। हा हा हा। बस नागराज, तेरी तड़प कुछ देर की है। इस ऊर्जा का सेवन करते मैं पहला काम तुझे इस तड़प और तेरी ज़िंदगी से आज़ादी दिलाने का करूँगा। हम रुक जा सीसरू, तेरी गलती इस बार पूरे ब्रह्मांड को भारी पड़ेगी। तू अपनी चिंता मत कर, ब्रह्मांड को मेरे रूप में ब्रांड न्यू भगवान मिलने वाला है। सीसरू की नई शक्ति ने वाकई मुझे भी बेबस कर दिया था। सीसरू जो कह रहा था वह शायद सही भी हो जाता अगर बीच में वह लड़की ना आ जाती। जैसे सिक्योरिटी अलार्म क्यों बजा प्रोफेसर? आपके चेहरे को क्या हुआ? और नागराज यहाँ इस अवस्था में बिना सोचे समझे ही वह सीसरू का मुकाबला करने कूद पड़ी। यह शायद यह विधि का सोचा समझा विधान था। नहीं, तुम प्रोफेसर नहीं, कोई बहरूपिया हो। पता नहीं तुम भीतर कैसा है, लेकिन यहाँ से जिंदा बाहर नहीं आ पाओगे। नादान लड़की, अपने भगवान की अवहेलना नहीं करते शक। मैं नहीं जानता कि उस लड़की की पॉकेट से क्या चीज़ बाहर निकल कर मेरी मानसिक ऊर्जा और ब्रह्मकर्ण ऊर्जा के भाव के बीच में आ गई। उसके बाद ही वह भीषण विस्फोट हुआ और फिर
क्या हुआ कुछ देर के लिए कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। यह तो कमाल हो गया, ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर देता है। या तो सुना था, पर यह नहीं पता था कि आसमान फाड़ कर भी देता है असीम शक्ति। मैं भगवान हूँ, इस ब्रह्मांड का भगवान हूँ। उस धमाके से मेरा मानसिक ऊर्जा क्षरण थम गया था। ब्रह्मकर्ण ऊर्जा होकर सीधे अपने आपे से बाहर हो गया है। मैं खुद भी नहीं जानता कि इस ऊर्जा शक्ति की शक्ति से वह क्या विनाश में चाह सकता है। कहीं यह वाकई अपने पागलपन से पूरी पृथ्वी को तबाह न कर दे। कथा जा रही है ब्रह्मांड खंडन में। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे ब्रह्मांड खंडन में। धन्यवाद।